फितरत के हुस्न के बारे में जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ताओबाट इससे अगली मंजिलों का निशान है। शायद खुदा ने जन्नत का एक टुकड़ा अहले ज़मीन को अता कर दिया है ताकि वो इसकी तख्लीक को देखकर दम बखुद रह जाएं। ये वो मुकाम है जहाँ हकीकत भी ख्वाब लगता है। मैं ताओबाट वाला को क्रॉस करके थोड़ा आगे तक जाऊंगा। ये वो कश्मीर का हिस्सा है जहाँ सबसे कम लोग आते जाते हैं और मुझे ऐसी जगह फितरत के ज़्यादा करीब महसूस होती हैं। इस पूरे माहौल में दरिया का पानी ही नगमे सुना रहा है और दरख्तों पर छाया सब्ज़ा आंखों को तरावत बख्श रहा है। कहीं कहीं से परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं तो सारा मंजर ही सहर अंगेज़ हो जाता है। सुबहान अल्लाह। मैं ताओबाट की तरफ से मुजफ्फराबाद की तरफ निकल पड़ा हूँ और आज के सारे सफ़र में दरिया नीलम मेरे साथ होगा। इस वक्त मैं गुरेज़ वैली में से गुजर रहा हूँ जिसका ज़्यादातर हिस्सा मकबूजा कश्मीर। थोड़ा पहले एक आबशार भी दरिया में गिरती है जिसे जामगर आबशार कहा जाता है। केल के बाद दरिया नीलम कभी सड़क के बहुत नीचे चला जाता है तो कभी सड़क के साथ बहने लगता है। इस पूरे सफ़र में कहीं कहीं घने जंगल आते हैं तो कहीं दरिया के दूसरी जानिब बहुत ही खूबसूरत आबशारें दरिया नीलम में शामिल होती हुई नज़र आती हैं। शारदा के बाद सड़क पर आबादी ज़्यादा होने लगती है। शारदा से पहले और शारदा के बाद इसमें कई बड़े नाले भी शामिल होते हैं जिनमें गुजरनाड़ और सुरगन नाले शामिल हैं। केरन के बाद सड़क बेहतरीन हो जाती है और मुसलसल नालों और आबशारों के गिरने से इसमें पानी की मिकदार भी काफ़ी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया नीलम का हमने सफ़र आज पूरा कर लिया है और हम पहुंच गए हैं धनी वाटरफॉल के करीब। 2-3 किलोमीटर पीछे नीलम झेलम डैम था और मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं जब ताओबाट से निकला था तो मैं इसको नीलम झेलम डैम तक कवर करूंगा, क्योंकि मेरा घर वालों के साथ एक प्रॉमिस है कि मैं रात के वक्त बाइक नहीं चलाऊँगा। तो मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अभी वैसे 1 घंटा है मगरिब होने में भी, हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन दरिया बहुत नीचे और कहीं बहुत ऊपर जाएगा और वैसे भी डैम का जो रिजर्वायर है उसके बाद इसका पानी जो है वो 20% रह जाता है पीछे। हमने तकरीबन 160-70 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और बहुत ही एफर्ट थी, जिसमें से 70-80 किलोमीटर तो सड़क थी ही नहीं। वैसे आप मुझे बताइएगा आपका कौन सा दरिया फेवरेट है। नॉर्मली दरिया हुंजा, दरिया सिंध और दरिया नीलम, दरिया कला, दरिया सवात
और दरिया कुनहार। ये वो दरिया हैं जब आप टूरिज्म पे निकलते हैं, ट्रिप पे निकलते हैं, तो ये दरिया अक्सर आपके साथ होते हैं। दरिया हुंजा और दरिया स्कर्दू तो उस तरह से ग्रीन नहीं होते, वहाँ पे ज़रा उसका लैंडस्केप डिफरेंट है। तो नॉर्मली इन 3 दरियाओं को ही कंपैरिजन किया जाता है ग्रीनरी की वजह से। आप मुझे बताइएगा आपका फेवरेट दरिया कौन सा है, और ये एपिसोड आपको आज कैसा लगा। मेरी बहुत एफर्ट लगी है, लिहाजा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ग्रिपन ट्रिप में जल्द ही आपको पेश करने जा रहा हूँ कश्मीर का नहायत खूबसूरत फैमिली पिकनिक स्पॉट। और अगर आप ताओबट बाला में की गई ख़ास मेहमानों की दावत देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं कील से ताओबट का ख़तरनाक लेकिन नहायत खूबसूरत सफ़र तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।